खामनेई की ताकत। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स की अटूट वफादारी खामनेई की सबसे बड़ी ढाल है। IRGS ईरान की आधिकारिक सेना से अलग एक समानांतर सेना है जो सीधे सुप्रीम लीडर को रिपोर्ट करती है। IRGC के पास अपनी नौसेना, वायुसेना और थल सेना है। ईरान की अर्थव्यवस्था का करीब 30 से 40% हिस्सा IRGC के नियंत्रण में है। तेल से लेकर निर्माण तक हर बड़े प्रोजेक्ट पर इनका कब्जा है। जहां तक IRGC के पास पैसा और हथियार है, खामनेई की सत्ता को कोई हिला नहीं सकता। बासिज और जासूसी का जाल विद्रोह को कुचलने के लिए खामनेई के पास बासिज फोर्स है। ये आम लोगों के बीच घुले मिले लाखों वॉलंटियर्स हैं। ये गली मोहल्ले की मुखबरी करते हैं और किसी भी विरोध की आहट मिलते ही उसे बेरहमी से दबा देते हैं। ईरान में डर या मनोविज्ञान सत्ता के खिलाफ उठने वाली आवाजों को घर की दहलीज पार नहीं करने देता। जज हो या सरकारी टीवी, सब पर सीधे सुप्रीम लीडर का नियंत्रण है। यानी यहाँ तो ना तो निष्पक्ष चुनाव की गुंजाइश है और ना ही स्वतंत्र प्रेस। दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा देश जो पिछले 4 दशकों से अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर खड़ा है। कड़े आर्थिक प्रतिबंध, बदहाल अर्थव्यवस्था और आए दिन होने वाले हिंसक विरोध प्रदर्शन, लेकिन इन सब के बीच ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई की कुर्सी टस से मस नहीं हो रही। आखिर क्या है वो पावर स्ट्रक्चर जो खामनेई को ईरान का अघोषित अजय सुल्तान बनाता है? ऐसे में ईरान की सत्ता भेदना फिलहाल नामुमकिन सा लगता है। कहते हैं कि ट्रंप का ईरानी सरकार को खौर फेरना आसान नहीं है। पिछले 17 सालों से कई बार ऐसी कोशिश हुई और हर बार नाकामी हाथ लगी। जब तक सुरक्षा तंत्र में दरार नहीं पड़ती और विपक्ष एकजुट होकर एक भरोसेमंद विकल्प नहीं देता, तब तक आयतुल्ला अली खामनेई का लौ किला अपनी जगह खड़ा रहेगा। हालांकि मौजूदा समय में ईरान एक बार फिर उबल रहा है। तेहरान की सड़कों से लेकर कुर्दिस्तान के पहाड़ों तक तानाशाही मुर्दाबाद के नारे गूंज रहे हैं। लेकिन ये पहली बार नहीं है। पिछले 17 सालों में ईरान कई बार इस दौर से गुजरा है। हर बार जब जनता सड़कों पर उतरी है तो दुनिया को लगता है कि शायद इस बार इस्लामिक गणराज्य की नींव हिल जाएगी। लेकिन जैसे ही धूल छिड़ती है, आयतुल्ला का शासन और भी क्रूरता के साथ अपनी जगह पर कायम नजर आता है। पावर स्ट्रक्चर में छिपा खामनेई की हर सत्ता का राज। एक ऐसा देश जहां राष्ट्रपति तो बदलते हैं लेकिन हुकूमत नहीं। 1989 से ईरान की तकदीर और तस्वीर लिखने वाले 86 वर्षीय आयतुल्ला अली खामनेई सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि वली फकीह यानी खुद का प्रतिनिधि माने जाते हैं। जब पूरी दुनिया पूछती है कि प्रतिबंधों और विद्रोह के बावजूद वे कैसे टिके हैं, तो जवाब ईरान के उस जटिल पावर स्ट्रक्चर में छिपा है जिसे खुद खामनेई ने दशकों में बुना है। आपको बता दें कि ईरानी सत्ता की सबसे बड़ी ताकत उसकी सेना नहीं बल्कि इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स और उसका आर्थिक सैनिक बल बासिज है। बासिज कोई असाधारण पुलिस बल नहीं है। ये समाज के भीतर बुना हुआ एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें आपके पड़ोसी दुकानदार या साथ पढ़ने वाला छात्र भी मुखबिर हो सकता है। बासिज को शासन के दामनकारी मूल्यों की रक्षा करने का काम सौंपा गया है। जब विरोध होता है तो साफ कपड़ों में भीड़ में घुस जाते हैं और नेताओं की पहचान करते हैं और हिंसक कार्रवाई करते हैं। चूंकि इनकी निष्ठा देश के प्रति नहीं बल्कि सुप्रीम लीडर के प्रति होती है, इसलिए अपनी जनता पर गोली चलाने में हिचकिचाते नहीं है। खबरों के मुताबिक ईरान सरकार ने विद्रोह को कुचलने के लिए एक मनोवैज्ञानिक युद्ध की नीति अपनाई है। मानवाधिकार समूहों और जेल से रिहा हुए कैदियों की गवाही बताती है कि सरकार अब सिर्फ मारने में विश्वास नहीं करती, वह तोड़ने में विश्वास करती है। अक्सर सुरक्षा बल प्रदर्शनकारियों की गिरफ्त में है और उन्हें जेल में अमानवीय यातनाएं देते हैं, लेकिन उन्हें हमेशा के लिए जेल में रखने के बजाय कई बार उन्हें तब रिहा कर दिया जाता है जब वे बुरी तरह से पिट चुके होते हैं, उनका शरीर और मन टूट चुका होता है। इसके पीछे एक भयानक तर्क है कि जब एक मोहल्ले का लड़का जेल से वापस आता है तो उसकी हालत देखकर उसके दोस्त और परिवार वाले सहम जाते हैं, तो ये दूसरों के लिए डरावना सबक बन जाता है। इसे देखकर लोग ऐसी हरकत नहीं करते हैं। बताया जाता है कि ईरान में इंटरनेशनल शटडाउन तो आम बात है, लेकिन वहां का सर्विलांस उससे कहीं आगे है। ऑनलाइन कंटेंट की निगरानी करने वाले हजारों साइबर जासूस तैनात हैं। वो सोशल मीडिया पर संतोष की छोटी सी चिंगारी को भी आग बनने से पहले बुझाने का काम करते हैं। कहा जा
कि ये किसी भी क्रांति की सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। जब तक बंदूक थामने वाले हाथ सरकार के साथ हैं, सरकार सुरक्षित है। ईरान सरकार के गंभीर रूप से गिरने के खतरे पर यह अनिवार्य है कि सुरक्षा बलों की एक बड़ी संख्या, विशेषकर नियमित सेना और पुलिस न कि इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स पाला बदलकर प्रदर्शनकारियों में शामिल हो जाए। ये कम से कम वे निहत्थे लोगों पर गोली चलाने से इनकार कर दे। ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। दरअसल इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स और बासिज को इतना आर्थिक लाभ दिया जाता है कि वे अंत तक वफादार बने रहते हैं। वहीं अब तक के आंदोलन की सबसे बड़ी कमजोरी रही है कि उनके पास कोई चेहरा नहीं था। सरकार को गिराने के लिए एक ऐसे नेतृत्व की जरूरत है जो न केवल भीड़ को दिशा दे सके, बल्कि सुरक्षा बलों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ बातचीत कर सके। आपको बता दें कि 1989 में ईरान की क्रांति तब सफल हुई थी जब तेल कर्मियों और व्यापारियों वर्ग ने हड़ताल कर दी थी। सरकार को घुटने पर लाने के लिए देश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह ठप करना होगा। जब तक तेल बिक रहा है और पैसा रिवोल्यूशनरी गार्ड तक पहुंच रहा है, वे दमन जारी रखेंगे। यह आंदोलन तेहरान से नहीं बल्कि छोटे शहरों और गरीब तबकों से शुरू हुआ। सुरक्षा बलों ने हजारों को गिरफ्तार किया। चूंकि इसका कोई केंद्रीय नेतृत्व नहीं था, लिहाजा इसे दबाना आसान था। आर्थिक प्रतिबंधों ने आम जनता को गरीब किया है, लेकिन सत्ता शीर्ष पर बैठे लोगों को और भी मजबूत कर दिया है, क्योंकि जब संसाधन कम होते हैं तो उन पर कब्जा रखने वालों की पकड़ और भी गहरी हो जाती है। लेकिन फिलहाल सुप्रीम लीडर का किला अभेद्य है।